जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 451 पद पर निकाली है। एज आपकी 21 से 27 साल के बीच रखी गई है। एंड यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 22 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। सैलरी आपको क्या मिलेगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे UR OBC और EWS से 100 रुपये फीस, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ये सब जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और मैंने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखी है। आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। एंड सिलेबस क्या है उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं। 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने CISF की वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, जो भी आपका नाम है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको आपके फादर के नेम को वेरीफाई करना है, दोबारा एंटर करेंगे। और अब आप सेम वे में आपकी मदर्स का नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। ये नाम भी आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, वेरीफाई मदर नेम के सेक्शन में। और इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में जो आपका ईयर है, पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपको मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आप सेम तरीके से आपकी DOB को कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे और ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पर भरी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आप यहाँ पर पूरी तरह श्योर होकर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी आपने भरी है। और फिर नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई है। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जहां पर पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि जो नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आपको आपकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। एंड इन जानकारी को चेक करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अब आपको यहां पर होम पेज से वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, जो कि अभी आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिला है। अब आप यहां पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपके जो नंबर के ऊपर OTP गया वो OTP आपको डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। एंड जो आपकी ईमेल के ऊपर OTP आया वो OTP यहां पर डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। एंड जैसे आप ये वेरीफाई कर ले, फिर से आपको होम पेज पर आना है और अब आपको यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर DCPO इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहां पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो एंटर करेंगे। आपको जो पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको चेक करने हैं और फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप कौन सी पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर को अगर आपको पहले पर रखना है तो पहले पर रहने देंगे। एंड सेकंड पर आपको कांस्टेबल DCPO को रखना है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो जानकारी आपने अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि कैटेगरी आपकी क्या है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आते हैं नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रिक्वायर्ड और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि कम से कम 10वीं चाहिए। और आपको बोला है कि इफ एनी पर्सन कंप्लीटेड 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि फिर आपको आर्मी एजुकेशन से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर सिविल करें सिलेक्ट अगर आप फ्रेशर है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट डिटेल के ऊपर
क्लिक करके जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। रिलीजन आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछेगी कि आप 1984 या फिर 2002 दंगे के विक्टिम हो, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आपसे पूछेगी कि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। फिर आपसे ये पूछेगी कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे कि वेदर यू आर CISF पर्सनल, क्या आप CISF के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस। इसके बाद आता है वेदर यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। अब आपसे पूछे डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पर आपने ऑलरेडी दिया है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ये मार्क परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, जैसे कि परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है और आपका जो पोस्ट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको 18 वाले पॉइंट में ही लिख देना है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपना पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आते हैं कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैंने अभी इस फॉर्म के अंदर भरी है ये सभी डेमो के लिए भरी है। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर और ईमेल आईडी दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है। एंड देन यहाँ पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपको उसकी जानकारी देनी है। तो पहले मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पर जो आपका लाइसेंस का नंबर है वो आपको एंटर करना है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस है तो आप फर्स्ट ए का पॉइंट फिल करेंगे और फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू मोटरसाइकिल गियर लाइसेंस, इसका ये जो आपका लाइसेंस है वो कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ लाइसेंस इश्यूइंग RTO, किस RTO के द्वारा आपका लाइसेंस इशू हुआ है उस RTO का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आप एंटर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर, आपको लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस नंबर है वो एंटर करना है। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपकी ये भर्ती आ चुकी है तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का कोई माध्यम चाहिए होगा, कोई बुक चाहिए होगी, तो क्यों ना आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपकी बेस्ट बुक है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें कि आपको इसमें बेसिकली जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही न्यू पैटर्न के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो आपकी बुक है ये कांस्टेबल, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर दोनों के ऊपर लागू है। आप इसकी प्रिपरेशन इस बुक के माध्यम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप बेस्ट बुक के लिए देख रहे हैं तो SK बुक्स की ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको यही बुक सजेस्ट की जा रही है। अब आपकी मर्जी है कि आपको लेनी है या फिर नहीं लेनी है, बट मेरा सजेशन इसी के लिए है। और ऐसा नहीं है कि ये बुक कोई ऐसी वैसी है, अच्छी बुक है। आप SK बुक्स की जो रिव्यू है वो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बुक्स ये प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आपको शॉर्टकट की एंड जो आपकी प्रीवियस पेपर होते हैं वो सभी प्रोवाइड आपको इन बुक्स के अंदर किए जाते हैं। तो जाइएगा इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक को परचेज करने का लिंक दिया है। इसके बाद यहाँ पर आता है 2.A लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी है तो आप उसका नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। कब आपने लाइसेंस इशू करा है वो डेटा आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और किस RTO के द्वारा ये लाइसेंस इशू हुआ है वो RTO का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आता है हैवी मोटर। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है तो आप उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट और सेकंड वाला भरा है, कब ये लाइसेंस इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ लाइसेंस इश्यूइंग RTO, किस RTO के द्वारा ये इशू हुआ है वो RTO आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर आता है टाइप ऑफ ID कार्ड। तो कोई इनमें से एक ID आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो उसका नंबर आपको देना है। फिर आपसे 24 पॉइंट में पूछेगी वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आपको फोटो के ऊपर लिखनी है और वो डेट आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है कि हाँ हमने फोटो के ऊपर डेट लिख दी है। इसके बाद हैव यू
एवर बीन कन्विक्टेड, क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, कोई किसी केस में आप दोषी पाए गए हो, कोई केस पेंडिंग हो? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर आपसे पूछे कि क्या कभी आप डिसमिस किए गए हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस से? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। हैव योर सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोबेशन, जब आप प्रोबेशन पे थे तो क्या आपकी सर्विस टर्मिनेट की गई थी? अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली नो कर दीजिए। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड जो भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है इन सभी को चेक करते हुए सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो जानकारी मैंने भरी है तो उसमें मैंने ये पाया कि आपको तीनों लाइसेंस की जानकारी देनी है। अगर आप किसी एक लाइसेंस की जानकारी देते हैं और बाकी की खाली छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वो जानकारी देनी है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस से यानी कि लाइट वाले से आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास ये तीनों होने चाहिए जो कि कंपलसरी रूप में यहाँ पर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐड किए गए हैं। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस आगे आने पर पता चलता है यानी कि टाइम आने पर तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये जानकारी वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि पहला है कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, जो कि आप यहाँ पर PDF के फाइल में अपलोड करेंगे। साइज 1 MB से कम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ऊपर जो आपने अपलोड किया वो भी आपका सर्टिफिकेट है और नीचे भी सर्टिफिकेट ही है। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। अब आता है फोटो। तो जो आपका फोटो है मैंने आपको बताया था कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो के ऊपर आपकी डेट लिखी होनी चाहिए जो कि 3 महीने से पुरानी न हो, यानी कि जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आपको यहाँ पर फोटो पर लिखनी है। तो जो यहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, फाइल का नेम, फिर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। और अब यहाँ पर आप इसको व्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। फिर आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर फीस जमा करने का लिंक दिया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। बट अगर आप SC ST है तो आपके लिए कोई फीस नहीं होगी और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ से आप आएंगे और नीचे प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आपके CISF कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।